नमस्कार। मैं संजय राय आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। कल एक दुखद घटना हम लोगों के सामने आई, जो कि पहलगाम कश्मीर में हुआ, जहाँ पर सभी पर्यटक, जो कि पूरे हिंदुस्तान से, इस समय गर्मियों का सीज़न है और सब लोग छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहे हैं। और इस वक्त जो है कि क्योंकि जब से हिंसा खत्म हुई है और कश्मीर की वादियों में शांति आई थी, उसको लेकर के कश्मीर में पर्यटकों का जाना एक बढ़ गया था और बहुत ही ज़्यादा ही वो लोग जाने लगे हैं। तो मैं यही देख रहा था कि वहाँ पर जिस तरीके से शांति थी, शांति होने के बाद लोगों का पहुँचना, और पहुंचने के बाद वो लोग खुशियों में अपने थे मशगूल। और ये लगाइए कि एक सब लोगों को यही था कि वहाँ जा कर के अपनी खुशियों को मनाएं और खुशियों को देख रहे थे, कर रहे थे लोग। लेकिन अब इस तरीके की कल 28 लोगों की हत्या हुई है और बड़ी निर्ममता पूर्वक उनसे जाति पूछ करके, और जाति नहीं पूछ के धर्म पूछ करके। एक चीज़ देखिए कि उसने कुछ नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति से हो, कौन सी बिरादरी से, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या एक्स वाई जेड जो भी हो, जिस भी उसने जाति नहीं पूछी। जो लोग आए हत्यारे, उन्होंने केवल तुम हिंदू हो, और हिंदू होने के बाद लोगों को उसने 3-4 लोग थे, जो लोग बता रहे हैं 3 आदमियों की, जिस तरह की सरकार ने आज इसके जारी किया है। और उन लोगों ने लोगों के कपड़े उतरवाए, उनको चेक किया कि कौन किस तरह हिंदू है या मुसलमान है, ये करके। जिसमें से कि एक वेंडर वहाँ पे वो मुस्लिम था, उसकी भी हत्या उन्होंने की, क्योंकि वो उसको रोक रहा था कि तुम ऐसा ना करो। और इस तरह से वो रोकने का प्रयास उसने किया, उसकी उन्होंने तुरंत उसको भी गोली मार दी। आतंकी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, किसी भी तरीके का उसके अंदर ये नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनका करना ठीक है। मेरा मानना यह है कि सरकार ने फौरी कदम उठाए। गृह मंत्री तत्काल रात को ही पहुंच गए थे, शाम तक वो गृह मंत्री और उपराज्यपाल महोदय जो कि दिल्ली में थे, और दोनों के दोनों लोग वहां पहुंच गए मौके पर। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स की। प्रधानमंत्री को इस चीज़ की सूचना मिली। प्रधानमंत्री भी रात को ही अपनी जो सरकारी यात्रा थी सऊदी अरब की, वो उन्होंने कैंसिल किया, और कैंसिल करके वो देश वापस आए। अब इस वक्त बहुत ही मार्मिक चल रहा है कि सबकी डेड बॉडियां अब लाई जा रही हैं, उनके उनके गंतव्य, उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है और तुरंत पहुंचा रही है। इन लोगों का क्या दोष था जो मारे गए, सवाल ये उठता है। और क्यों मारे गए, इन्होंने क्या गलती की थी? क्या कश्मीर जाना, कश्मीर में घूमने जाना, जो कि पर्यटन उद्योग, पर्यटन के लिए ही कश्मीर माना जाता है, और उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। कश्मीर की आबो हवा इस सरकार के आने के बाद, चुनाव के बाद बदली है। उसमें इस तरीके का विद्वेष भरना, ये बाहरी ताकतों का काम है। अब सभी लोग कहेंगे बाहरी ताकतों का है, या पाकिस्तान का हाथ है, या एक्स वाई जेड जिसका भी हाथ है। हमारा फेलियर कहाँ था कि वो हथियार लेकर के उस जगह तक कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे, और उनको पहुँचाने में कौन किसका कितना योगदान था। आधुनिक हथियार या तो किसी माध्यम से वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे, कहाँ पर फेलियर था ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेना कई जगह से वहाँ हटा दी गई है, और सेना इस वक्त हर जगह सबकी पोस्ट को, सबको जांच भी नहीं रही है। तो बात वहाँ है कि इस समय सरकार को ये चेक करना होगा कि ये वहाँ तक हथियार पहुँचे कैसे, और जो ये आतंकी थे इन लोगों के पहुँचने का रास्ता क्या था।
ठीक है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं लोग, इंटरनल क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, तो क्या हमारा इंटेलिजेंस वहाँ पे फेलियर था? जांच वहाँ करनी पड़ेगी अब, और ढूंढ करके उन आतंकियों को, उनको भी उन्हीं के हश्र तक जो उन्होंने काम पर्यटकों के साथ किया। वो पर्यटक किसी एक विशेष प्रदेश के नहीं थे, पूरे देश से आए हुए थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के हर जगह के लोग थे जो कि उसमें मारे गए 28। एक युवक जो कि नेवल ऑफिसर था, हरियाणा का भी, उसकी भी डेथ हुई। उसकी शादी रिसेंट अभी 16 तारीख को हुई थी। तो उससे भी हम लोग के हरियाणा के लोग भी आहत हैं, और तमाम लोग आहत हैं जिन जिन लोगों के, जिन जिन प्रदेशों में के लोगों की ये डेथ हुई है। और महिलाओं को कहा कि तुम जा कर के मोदी को बता देना, अपने प्राइम मिनिस्टर को बता देना कि ये शब्द बोलना थी, ये क्या चीज़ थी आतंक के लिए और इस तरीके के कृत करने के लिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, मजबूत चर्चा हो, सरकार तक हो, और सरकार पूरे जोशो खरोश से इस तरीके के कृत करने वालों के लिए एट द स्पॉट कार्रवाई करे कि उनको जो देना है उनसे कोई बातचीत नहीं, तुरंत उनको गोली का मुकाबला गोली से करे। कोई इसमें ये नहीं है कि उनसे लाग लपेट लेकर के और किसी चीज़ की कौन है जी, और इंक्वायरी के चक्करों में बहुत से आतंकी अभी भी बिरयानी खा रहे हैं जेलों में। कहीं उनका मॉड्यूल तो नहीं है, विदेशों से किस तरीके से है, जिस तरीके से विदेशों में हमारे देश की साख बढ़ी है और साख बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देश इस वक्त ऊंचाइयों पर, मतलब जिसे कहते हैं कि अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है विश्व के अंदर। अमेरिका से भी इनके संबंध ठीक हो रहे हैं, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस समय देश के विजिट पर हैं। क्या उससे उसका ध्यान हटाने के लिए था? कल कितनी बड़ी बात थी कि यूपीएससी से क्लियर करके सैकड़ों लोग पास करके जो यूपीएससी क्लियर की आईएएस बने हैं, आईपीएस भेज गए हैं, तो उनकी खुशियाँ थी, घर घर में खुशियाँ मन रही थी। लेकिन वो सब खुशियाँ आज जो लोग मृत हुए हैं, जो लोगों की डेथ हुई है, उसको देखते हुए आज सारी खुशियाँ किनारे हो गई हैं। आज लोग हर घर में खुश रहते और अपने काम को कर रहे होते, तो वो सब चीज़ें देखने वाली बात हैं। हम तो यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों को लेकर के, इसमें कोई डाउट नहीं है कि, और इसको देश के अंदर करना चाहिए कि देश किस तरीके से इसको निर्णय को करता है, प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, और घर घर तलाशी लेकर के और घर घर चर्चाओं को करने के बाद कि कौन था क्या था, हर मॉड्यूल पर चर्चा हो। क्योंकि ये देश के अंदर जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, बंगाल के अंदर देखिए मुस्लिमों ने हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर किया, वो चर्चा थी। दिल्ली के अंदर हिंदू युवक की हत्या होती है, और बहुत से लोग मेरा इस बात का विरोध करेंगे, मेरे साथी भी विरोध कर सकते हैं। मैं हिंदूवाद और हिंदू और मुस्लिमवाद पे कर रहा हूँ चर्चा, लेकिन आज ये इस वजह को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पलायन वाली बातें उत्तर पूर्वी ज़िले में दिल्ली के हो रही हैं कि हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ भी एक युवक की हत्या हुई, उसको लेके लोगों ने अपने घरों के आगे लगा दिया कि घर बिकाऊ हैं और बेचने के लिए जाने को तैयार है। इसी तरीके से बंगाल के अंदर हिंदुओं को वहाँ से किया गया, पूछ करके हिंदुओं को किया गया। कई जगह ये भी होता है कि कई जगह मुसलमानों को भी पूछ करके मारा जाता है। मैं यही नहीं चाहता कि ताली एक हाथ से बजती है, दोनों ओर से बजती है। उस दोनों ही को आतंकवाद कहूँगा कि अगर कोई मुसलमान को पूछ के कर रहा है तो वो गलत है, और जहाँ पर हिंदू को पूछ करके किया गया वो भी गलत है। अब यह है कि इस चीज़ पर बिल्कुल अब अति हो गई है, सर से ऊपर पानी हो चुका है, जा चुका है, और इसको सरकार जल्द से जल्द इस काम को भी करे। देखिए 370 हटा, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे शांति बहाली की। 370 कितना हटा, क्या हटा, वो तो सरकार जानती है, और जो लोग जानते हैं उस चीज़ को चर्चा करने का अलग, उस पर अब मौका नहीं है। राम मंदिर बनने का मुद्दा था, वो हो गया, हर चीज़ क्लियर होती गई, सरकार ने हर मुद्दे को किया। अब ये मुद्दा बनता है कि आतंकवाद को किस तरीके से, केवल हम लोग बातचीत ना करें, अब काम पर करें।
अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक अच्छी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हो। बहुत से लोग इन सब चीज़ों पे मेरी बातों से सहमत भी होंगे, और मैं यही कहूँगा कि सरकार इस पर ठोस और सख्त कदम उठाए और इस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद।